प्रिय बंधुओं, आज का टॉपिक है कि अगर आपको एडसेंस पे जो टैक्स अपडेट की चीज़ें आ रही हैं उसको अगर प्रॉपरली वो फाइल को फिल करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो में आज हम उसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको जिससे पता ही होगा या फिर नहीं भी पता होगा तो मैं बता देता हूँ, 10 मार्च 2021 को ये जो टैक्स वाला सिलसिला था आया था। तो अगर अभी तक आप एडसेंस से पेमेंट उठा चुके हैं या फिर अभी आप फर्स्ट पेमेंट उठाने वाले हैं तो ये फॉर्म भरना ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताया हूँ कि किस तरीके से एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते आप ये जो यूएस का टैक्स जो आया हुआ है फॉर्म उसको कैसे भर सकते हैं, जिससे कि आप अपना टैक्स बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। जो यूएसए से व्यूअर्स आते हैं ना, उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आप ये नहीं भरते हैं तो इसके ज़रिए आप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टैक्स ईजिली भर सकते हैं, मतलब आपका रिड्यूस हो जाएगा अराउंड 15% तक। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। मिलते हैं अपने मैकबुक के स्क्रीन पे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सो फ्रेंड्स, एक बेसिकली प्रॉब्लम देखने को ये मिल रहा है ना कि जो गूगल है एडसेंस, उसमें एक नया इशू आया है, योर यूट्यूब पेमेंट आर ऑन होल्ड एज योर अकाउंट इशू टू फिक्स। मतलब कि एक इस तरीके का आया ना कि आपको टैक्स भरना है यूएसए में, क्योंकि अब जो अगर आप न्यू पेमेंट लेते हो या फिर अगर पेमेंट ले रहे हो, दोनों के लिए सेम लागू होता है। मैं बता दूंगा कि सिचुएशन कैसी होगी। तो बेसिकली वहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो किस तरीके से प्रोसेस होगा, आपको बड़े ध्यान से ये सब फॉर्म भरने, कैसे भरेंगे तो ये वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे, आपको एक्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। मैं एक्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, एक्शन पे क्लिक करने के बाद लगभग वहाँ पे तो $100 हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पे पूरा आया नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये अपडेट कर देता हूँ कि कुछ नेक्स्ट पेमेंट साइकिल तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, तो ये है इस तरीके का पूरा डिटेल आएगा। तो यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और स्टार्ट फॉर्म क्लिक करना है। स्टार्ट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपको वेरिफिकेशन मांगेगा, वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आपको लॉगिन करके पहले अगेन वेरिफिकेशन देना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे गाइस दो चीज़ आती है। पहली चीज़ जो होती है कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हो गया कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने नाम से यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ या फिर मैं बिजनेस के लिए रन कर रहा हूँ, तो आपका जो भी होगा, मेरा तो अभी इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल बेसिस पे ही चलूँगा। तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करूँगा। अगर आपका होगा यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ चल के आप क्लिक करना। अच्छा, ये फॉर्म क्यों भर रहे हैं? इसलिए भरा जा रहा है, क्योंकि जो अगर ये नहीं भरेंगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये भर देंगे तो 15% कुछ समथिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहा है आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? नहीं। अब इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि W8BEN, this form is most commonly used by non-US individual and would also be used to claim tax treaty benefit। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में कुछ ट्रीटी है, उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। दूसरा यहाँ पर है W8ECI, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी और इंडिविजुअल टू अर्न इनकम रिलेटेड द यूएस ट्रेड और बिजनेस एंड फाइल द यूएस इनकम टैक्स। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम तो कर नहीं रहे, हम चूज़ करेंगे पहला वाला। बड़े ध्यान से इसको भरिएगा। अब ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब हम कर देते हैं ये फॉर्म को स्टार्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, जैसे ही ये फॉर्म ओपन होता है, हर एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझिएगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ओके, वेट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ गया है कि टैक्स की आइडेंटिटी क्या है। तो जिस तरीके का मेरा यहाँ पे नाम दिया हुआ है, शिवम संतोष कुमार शुक्ला, ये मेरा ओरिजिनल नेम डॉक्यूमेंट में है, तो सेम वही नाम होगा। यहाँ पे कोई अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो डाल सकते हो, ऑप्शनल है, ऐसा नहीं कि आपको डालना है। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि क्या रेफरेंसेस हैं। मैं अपना कंट्री डाल लेता हूँ, द ग्रेट इंडिया।
राइट। अब ये है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। और टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर TIN इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट the IRS required pay to provide some tax form in the claiming of tax treaty. You must provide the foreign TIN और US TIN. अब जो ये फॉरेन TIN है ना, इसको हम पैन भी बोल सकते हैं इंडिया में। एक डॉक्यूमेंट में क्लियरली ये चीज़ें मेंशन है, तो यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते हो, ये दोनों ही ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। अब मैं कर दूंगा नेक्स्ट। अब जो आपने एड्रेस ये वेरिफिकेशन करते टाइम भरा था, पेमेंट भरते टाइम करा था कि ये एड्रेस पे मुझे पेमेंट चाहिए, जो आपका परमानेंट रेसिडेंस है, वही एड्रेस यहाँ पे डालना है। तो मैं वही एड्रेस यहाँ पर डालूँगा, ठीक है। एंड ये सेम है मेरा सब परमानेंट और ये। अब उसके बाद मैं कर दूंगा नेक्स्ट पे क्लिक। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, चलिए देखते हैं, ठीक है। नाउ ये बड़े ध्यान से समझना कि इंडिया एंड द US हैव अ टैक्स ट्रीटी, राइट। तो यहाँ पे कौन सा आपको करना पड़ेगा, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे अगर आप देखेंगे the US has income tax treaty with the many foreign countries. Under this treaty, certain residents may be eligible to pay a lower US tax or may not pay US tax for all on the some type of income of sources within US. ये बेसिकली हम लोग जो प्रोसीजर कर रहे हैं ना, US से जो व्यूअरशिप आते हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अगर नो पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, US टैक्स लॉ में इम्पोज 30% विथ होल्डिंग टैक्स ऑन अ पेमेंट विच आर कंसिडर एज अ US सोर्स इनकम एंड दिस टैक्स मे बी रिड्यूस और इन क्लेम्ड फॉर एनी पे दैट क्वांटिटीज अंडर द रिलेटिव टैक्स ट्रीटी। और यस पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या, रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रीजन क्लेमिंग द ट्रीटी ऑफ US, ठीक है। तो अब इस पे क्या करना है, अब देखो कैसा है ना कि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है कि हम ट्रीटी करते हैं US के साथ। तो हम इस पर क्लिक करेंगे यस। एक बार यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि अंडर अ टैक्स ट्रीटी सर्वल टाइप ऑफ इनकम में भी एक्सपेम ठीक है। हम क्या करते हैं, यस पे क्लिक करेंगे, सिंपली इस पर चेकिंग करेंगे और हम अपना अगेन सर्च कर लेंगे द इंडिया पे क्लिक करने के बाद सर्विसेज क्या क्या है, ये तीनों पे हम टिक मार्क करेंगे। आपको आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 विथ 0% रिड्यूसिंग ट्रीटी एंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है आपको। फिर आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A करना है, यहाँ पे 15%, इसको भी चेक इन करना है। फिर अदर पे भी क्लिक करके आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A सेकंड पे करके 15% रिड्यूस। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। ये सब कुछ चेक इन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आ चुका है कि ऊपर इन्होंने जो भी अभी तक आपने भरा हुआ है सब दे दिया गया, ठीक है, कि क्या क्या आपने यहाँ पे भरा हुआ है। अब यहाँ पे पूछ रहा है एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म इन द US, सो हैव यू इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशंस टू सेक्शन परफॉर्म एनी एक्टिविटीज सर्विसेज गूगल विद US। तो यहाँ पर आपको एंड यहाँ पर फाइनली आपको नो पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना है एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको गो पेपरलेस अगर वो रिकमेंड कर रहा है तो वो कर सकते हो, या फिर आप मेल पे ये चीज़ें जो है ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और ये मुझे कन्फर्म करने को आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कन्फर्म कर देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे साइन करने के लिए ऑप्शन आएगा, ये हर एक चीज़ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे गाइस एक बार देख लेना है आपको कि क्या है, दिस इज आई क्लैरिफाई द पेनल्टी एंड द इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव टैक्स हैव नो चेंजेस एंड मीन्स टू ईयर
ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या कर देना है गाइस, यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है और आपका ये जो कि पूरा का पूरा ये अभी जो हम टैक्स वाले चीज़ों पे बात कर रहे थे वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इस तरीके से था। अगर अब आप देखेंगे तो जो इश्यूज था वो लगभग फिक्स हो गया। अगर आपका इस तरीके से आ जाता है योर टैक्स हैज़ इन्फो हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, अगर ये आ गया तो अच्छी बात है। स्टेटस क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। यहाँ पे 15% हमने क्लेम कर दिया, यहाँ पे 15% क्लेम कर दिया और 0% क्लेम कर दिया। तो ये पूरा का पूरा गाइज अभी आपका हो चुका है। ठीक है, अब कोई इशू ज़रूरत नहीं, अब आप पेमेंट अपना क्या कर सकते हो, उठा सकते हो, ले सकते हो। तो मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ पूरा का पूरा एडसेंस एंड देखता हूँ। तो अब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। अब मैं अपना पेमेंट आसानी से ले सकता हूँ। सो गाइज ये था राइट। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, सो दैट मैं इस तरीके की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता रहूँ, पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय सिया राम। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।